सुबह के 8 बजने वाले और वक्त हो चला है राम राम इंडिया का। और राम राम इंडिया में हम आपको खबरें वो बताते हैं जो सीधे आपसे जुड़ी हुई होती है और ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगी भी जुड़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और 4 बड़ी खबरों के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगी तो राम राम इंडिया में पहली बड़ी खबर जुड़ी हुई है इंडिया वर्सेस भारत पर मचे घमासान की। G20 में शामिल होने के लिए भेजे गए निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने पर सियासी घमासान शुरू हो गया है और विपक्ष ने इस पर सवाल उठाया है कि विपक्ष का ये कहना है कि इंडिया गठबंधन से सरकार डर गई है क्या। वहीं आसियान की यात्रा से जुड़े कार्ड में भी इंडिया की जगह भारत लिखा है। इस मुद्दे पर बॉलीवुड क्या कहता है, क्या 2024 चुनाव का मुद्दा फिक्स हो गया है और इसी से जुड़ी हर एक अपडेट हम आपको दिखाएंगे इसी बुलेटिन में। तो दूसरी बड़ी खबर के लिए आपको लिए चलते हैं मेरे सहयोगी चंदन के पास। चंदन, राम राम। राम राम सुरभि और राम राम इंडिया की दूसरी बड़ी खबर विपक्षी गठबंधन इंडिया में सियासी उठापटक से जुड़ी है। दरअसल कांग्रेस की पंजाब की स्थायी इकाई ने कांग्रेस के आलाकमान को यह चेतावनी दे दी है कि अगर आम आदमी पार्टी से गठबंधन किया जाता है तो कांग्रेस के पंजाब के तमाम विधायक इस्तीफा दे देंगे। क्या इंडिया गठबंधन 2024 से पहले ही बिखर जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि तमाम क्षेत्रीय दलों की आपस में ही एक नहीं बनती है। और इसी सब को लेकर इंडिया गठबंधन से जुड़ी हर खबर राम राम इंडिया में हम आपको बताएंगे, विस्तार से आपको रिपोर्ट के जरिए समझाएंगे कि आखिर इंडिया में कैसे सब कुछ ऑल इज नॉट वेल। राम राम इंडिया की तीसरी बड़ी खबर जानने के लिए एक बार फिर से स्टूडियो का रुख करते हैं, जहां मेरे साथी सचिन मौजूद हैं। सचिन, राम राम। राम राम चंदन। राम राम इंडिया में तीसरी बड़ी खबर G20 समिट को लेकर है। जी हां, G20 शिखर सम्मेलन के लिए राजधानी दिल्ली पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। सम्मेलन में दुनिया के तमाम शक्तिशाली नेता भारत आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी G20 कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हिंदुस्तान पहुंचेंगे। व्हाइट हाउस ने इस बात की पुष्टि कर दी है। बाइडेन कल दिल्ली पहुंचेंगे। बाइडेन की पीएम मोदी से भी मुलाकात होनी है। G20 से जुड़ा हर एक अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे, आपको बताएंगे। ग्राउंड जीरो से हर एक तैयारी, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे कि आखिर वहां पर कैसे हैं इंतजाम, आखिर दिल्ली दुल्हन की तरह कैसे सजी हुई है। आगे बढ़ते हैं और चौथी खबर जानने के लिए सीधा रुख करते हैं न्यूज रूम का, जहां पर हमारे सहयोगी तरन्नुम मौजूद हैं। तरन्नुम, राम राम। तो चलिए चौथी बड़ी खबर देखिए जो हम आपको आज बताएंगे। दरअसल ये खबर जुड़ी हुई है गाजियाबाद से, क्योंकि गाजियाबाद में एक कुत्ते के आतंक ने किस कदर एक बच्चे की जिंदगी ली। गाजियाबाद में कुत्ते का आतंक किस कदर छाया कि बच्चे की जान ले रहा है ये कुत्ता, और ऐसे में कुत्ते के काटने की वजह से 14 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो जाती है, जिसको लेकर इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा लोगों में देखा जा रहा है। और चलिए राम राम इंडिया में आगे बढ़ते बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। आसियान के कार्ड में भारत नाम का जिक्र किया गया। कार्ड में इंडिया की जगह भारत लिखा गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल तक जहां प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह भारत लिखा गया, तो इसको लेकर के विपक्षी दलों ने खूब हंगामा काटा। तो आज एक और कार्ड जारी किया गया जिसमें अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया है। पीएम मोदी के कार्ड पर भी भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है और इसी वजह से इस वक्त जहां विपक्ष में एक और बौखलाहट नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि आखिर भारत को भारत कहने में दिक्कत क्यों हो रही है विपक्षी दलों को। तो कल से लगातार चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिर इंडिया से क्या दिक्कत है, और इसीलिए अब इसे एक ब्रह्मास्त्र, एक मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है केंद्र सरकार का। क्या अब इंडिया नहीं, अब भारत कहलाएगा ये हिंदुस्तान। भारत ने इंडिया वालों को डरा दिया। मोदी का एक दांव, विपक्ष चला उल्टी पांव। इंडिया समझ गया नाम में सब रखा है। इंडिया के नाम पर भारत वर्सेस इंडिया। परिवारवाद इंडिया छोड़ो, अपीजमेंट क्विट इंडिया यानी तुष्टीकरण
इंडिया छोड़ो। विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया पड़ा तो हिंदुस्तान की सियासत में नामकरण पर एक बार फिर राजनीतिक उफान आ गया। विपक्ष के इंडिया नाम पर केसरिया दल की ओर से पलटवार हुआ तो अब इसी नाम वाली सियासत ने हिंदुस्तान में नया मोड़ ले लिया। पहले G20 के लिए राष्ट्रपति की ओर से दिए गए इस निमंत्रण पत्र को देख लीजिए, सब कुछ वही है, सिर्फ एक नाम बदला गया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत कर दिया गया। लेकिन इस एक शब्द ने हिंदुस्तान की सियासत में उबाल जरूर ला दिया। कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या मोदी सरकार इंडिया नाम को ही मिटा देगी, तो जवाब बीजेपी की ओर से आया, वो जवाब जिसमें कई सारे संकेत भरे हुए हैं। ये जो इंडिया शब्द है अंग्रेजियों ने, उनकी दृष्टि में हम जाहिल कौम थे भारत के लोग, और दुनिया के अंदर जहां जहां उनको लगता था कि ये जाहिल लोग हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने इंडिया शब्द दिया है। तो ये इंडिया शब्द एक अंग्रेजों के द्वारा दी हुई हमारे लिए गाली है, इसलिए इंडिया शब्द जाना चाहिए। नामकरण की सियासत हिंदुस्तान की राजनीति का एक अभिन्न हिस्सा है, लेकिन नाम वाली ये राजनीति अब इंडिया और भारत तक आ गई है। राष्ट्रपति का G20 के लिए दावत वाला ये इनविटेशन अदावत बन गया। लेकिन इससे पहले आप इस राजनीति की परतों में उलझे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर हिंदुस्तान को मिले नए नाम इंडिया की उत्पत्ति आखिर कहां से हुई थी। भारत नाम महाभारत काल से भी पहले का बताया जाता है। 7वीं शताब्दी में यूनानियों ने भारत को इंडस और इंडिका कहना शुरू किया। यूनानी शासक सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तब इसकी पहचान इंडिया के तौर पर हो गई थी। इतिहासकारों का कहना है कि 16वीं शताब्दी तक हिंदुस्तान और भारत नाम सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद से इंडिया नाम ज्यादा प्रचलन में आया। बीजेपी इंडिया नाम को अंग्रेजों की निशानी के तौर पर जोड़ती आई है। ऐसे में बीजेपी आज भी इसी पक्ष में है कि इंडिया नाम हटाया जाए, देश को भारत कहा जाए। ये बहुत पहले होना चाहिए था। ये मन को बहुत संतोष देने वाला सूचना है। भारत हमारी परिचय है, इसको लेके हम गर्वित है। हम कहते हैं गर्व से कहो हम भारतीय है। तो भारत के नाम को राष्ट्रपति जी ने प्रायोरिटी में ले आया। देश सुन के इसके लिए बहुत खुश होगा। विपक्षी गठबंधन के इंडिया नाम से बीजेपी भी असहज थी। अब ऐसे में सियासी जंग इंडिया और भारत पर आकर रुक गई है, तो विपक्ष ने भी इसका तोड़ निकाल लिया। आप नेता राघव चड्ढा के इस ट्वीट से आपको भी समझ आ जाएगा कि विपक्ष का प्लान क्या है। ट्वीट कहता है, हम अगली बैठक में अपने गठबंधन का नाम INDIA से बदलकर भारत करने पर विचार कर सकते हैं। राजनीति में हर चीज का समय तय है। अभी तक इंडिया नाम से किसी को कोई परहेज नहीं था, लेकिन पॉलिटिक्स में अब वक्त की नजाकत यही कह रही है कि समय आ गया है, इंडिया बदला जाएगा, भारत को शीर्ष पर रखा जाएगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। हैदर हसन जैदी हमारे साथ जुड़े हुए खंडवा से, तो वहीं भूतेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं डिंडोरी से, रश गौरी हमारे साथ जुड़ी हुई है रीवा से, वैभव परमार हमारे साथ मंदसौर से जुड़े हैं और रमन सैनी श्योपुर से जुड़े। सबसे पहले रश, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, इंडिया वर्सेस भारत की लड़ाई, क्या ये कहा जा सकता है कि विपक्षी दल तो ये कह रहा है कि इंडिया गठबंधन नाम देने की वजह से बीजेपी डर गई है, इस वजह से अब देश का नाम ही बदलने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं अगर ये कहा जा रहा है पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से कि भारत को भारत करने में तकलीफ क्या है? बेशक सुरभि, क्योंकि भारत भारत ही है और उसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस तरह से उसका भारत का जो अंग्रेजी नामकरण किया था वो इंडिया किया था। हालांकि देखिए, इस पे पॉलिटिक्स होना लाजमी है और इसलिए भी लाजमी है राजनीति होना क्योंकि महागठबंधन का जो INDIA है इंडिया,
और जिस तरह से अगर आपने देखा होगा कि अब जितने भी जो निमंत्रण पत्र छप रहे हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत या प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत की तरफ से जितने भी पब्लिश हो रहे हैं, उसमें साफ भारत लिखा है। इससे पहले अगर हम देखें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले पिछले महीने की बात करें तो ग्रीस और इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर थे। वहां पे भी अगर देखा होगा तो जो वहां से जो बुक पब्लिश हुई थी, जो इन्विटेशन कार्ड दिया गया था, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा हुआ था। इसमें देखिए राजनीति होगी और राजनीति होना, विपक्षी दलों का राजनीति करना एक आम बात है। और क्योंकि इसी साल के अंत में 5 प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव हैं, मुद्दा चाहिए, मुद्दा गर्म होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जो लगातार ज्वलंत रहे, जो लगातार जलता रहे। और वहीं 2024 का ये सबसे बड़ा मुद्दा ये ही भारत बनाम इंडिया बनने जा रहा है। इसके साथ ही आप आपके पास इसी बीच देखिए इंडिया वर्सेस भारत के इस विवाद को लेकर तमाम जो तमाम प्रतिक्रियाएं, जो रिएक्शंस हैं, वो लगातार सामने आ रहे हैं। नेता, राजनेता हर एक रिएक्शन दे रहे हैं। ऐसे में जैकी श्रॉफ ने क्या कहा है, सुनवाते हैं आपको। अगर आपको भारत को भारत बोलना है तो कोई बुरी बात तो नहीं है, भारत ही बोल रहे हैं भारत को ना। लेकिन कुछ विपक्षी पार्टी ऐतराज कोई है, चलो इंडिया है तो इंडिया है, भारत है तो भारत। मेरा नाम जैकी है, मुझे कोई जॉकी बोलता है, कोई जेकी बोलता है, मेरे नाम को इतना तोड़ देते, मगर मैं नहीं बदलूंगा। हम कैसे बदलेंगे? नाम बदलेंगे, हम थोड़ी बदलेंगे। तो जैकी श्रॉफ को सुना आपने कि किस तरीके से वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी का नाम बदल दिया जाता है तो उससे उसकी पहचान पूरी तरीके से खत्म नहीं होती। आप जिसे जिस तरीके से देखते आए हैं वो हमेशा के लिए आपकी नजरों में वैसा ही रह जाता है, और इसी का उदाहरण जैकी श्रॉफ ने दिया है। और देखिए दिल्ली से कई नेताओं और अभिनेताओं को भी G20 के डिनर में बुलाया गया है। भारत के राष्ट्रपति के निमंत्रण पत्र पर इंडिया को भारत लिखे जाने वाले तमाम ऐसी जो चर्चाएं हैं वो हो रही हैं। हालांकि जैकी श्रॉफ ने इस बात का जिक्र तो कर दिया कि भारत को भारत कहना गलत नहीं है, लेकिन इसके अलावा देखिए तमाम हमारे सहयोगी जो लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं कि आखिर वहां पर ग्राउंड पर क्या हालात है और आम जनता का रिएक्शन जो है वो क्या है। सबसे पहले जरा रुख करते हैं हितेन का। हितेन, जहां पर आप मौके पर मौजूद है वहां पर चर्चाएं किस तरीके से हो रही है, बात क्या हो रही है? देखिए राजस्थान में इस वक्त सचिन पूरी तरह से माहौल गरमाया हुआ है। अशोक गहलोत वर्सेस भारतीय जनता पार्टी इस वक्त पूरी तरह से मैदान में कूदी हुई है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर भी उस बात का असर जरूर होगा। मैं इस वक्त सेपऊ में मौजूद हूँ। यहाँ से भरतपुर के लिए आज यात्रा जो है वो रवाना होने वाली है। कई दिग्गज नेता जो है वो जुड़ेंगे, उस दौरान सबके रिएक्शन जरूर लिए जाएंगे। यहाँ के लोगों के आएंगे आपके पास। इससे बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का 5वां चरण मध्य प्रदेश के खंडवा से रवाना। जी हाँ, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो देखिए रवाना होगी 5वीं यात्रा और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे यात्रा का शुभारंभ। खंडवा में रैली को भी संबोधित करेंगे नितिन गडकरी। तो 5वें चरण का ये यात्रा बताई जा रही है और इस यात्रा के जरिए आज नितिन गडकरी भी जनता को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। हालांकि जन आशीर्वाद बटोरने की कोशिश मध्य प्रदेश में तमाम जगहों पर की जा रही है और इसी के तहत ये यात्राएं निकाली जा रही है। और देखिए तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ तमाम जो सहयोगी हैं वो जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यहां पर है कि चर्चाएं हर जगह हो रही हैं जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर, परिवर्तन यात्रा को लेकर। आखिर ये क्या हो रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, अगर हम बात करें राजस्थान की, तो वहां पर बीजेपी अब कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। सत्ता पर काबिज होने के लिए पूरी कोशिश यहाँ पर लगातार यहाँ पर की जा रही है कि हम जीत जाएं। सीधे रुक करते हैं हैदर का। हैदर, क्या हालात है वहां पर, क्या तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही है? मध्य प्रदेश के चुनाव को जीतने के लिए हर एक तैयारी बीजेपी कर रही है। सचिन, सबसे पहले राम राम और उसके बाद शुरुआत करते हैं। मैं इस वक्त खंडवा में मौजूद हूं। खंडवा की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन खंडवा जो शुरुआत होती है खंडवा की, दादाजी धुनेवाले के आश्रम से जो शुरुआत होगी आज इस यात्रा की, जन आशीर्वाद यात्रा, जनता की इससे जुड़ने की एक यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी शामिल होंगे। वो इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे, साथ में मुख्यमंत्री होंगे, तमाम केंद्रीय मंत्री भी हो सकते हैं, अभी उनका प्रोग्राम सेट नहीं हो पाया है। और इस वक्त हम उसी स्थल पर मौजूद हैं जहां नितिन गडकरी आज शुरुआत करेंगे इस यात्रा की और संबोधन करेंगे, और उस संबोधन स्थल
स्थल पर हम मौजूद हैं खंडवा में। ये तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जहां तैयारियां लगभग लगातार चल रही हैं। देखिए ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे सचिन, जो बेहद खास हैं वो तस्वीरें। लगातार जनता यहां मौजूद है और तैयारियां लगातार जारी हैं। ऐसे में अगर हम किशोर दा का जिक्र करें, क्योंकि खंडवा से वो भी आते थे, उन्होंने अपने गानों से दुनिया को रोमांचित किया है, दुनिया को ऐसे नगमे सुनाए हैं जो सदाबहार लोगों को याद रहते हैं। और उसी खंडवा में मैं मौजूद हूं, तमाम जनता भी यहां मौजूद है। बात करने की कोशिश करेंगे सचिन। सबसे पहले जनता कुछ मौजूद है, जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस जन आशीर्वाद यात्रा को कैसा आशीर्वाद देने वाले हैं। जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हो रही है, क्या लग रहा है आपको? क्या आशीर्वाद चाह रहे हैं कि हम तो सबसे पहले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, उनके आगमन पे हम सभी जनगण चाहते हैं कि वो यहाँ आए, पधारे और हमारा उनके साथ आशीर्वाद रहे। बिल्कुल, तो आशीर्वाद देने की बात कर रहे हैं लोग। कैसा लग रहा है जन आशीर्वाद यात्रा आपके यहाँ शुरू हो रही है? जी सर, बहुत अच्छी लग रही है और बहुत खुशी है कि यह यात्रा बहुत अच्छे से निकले और सफल हो जाए। बिल्कुल, तो आप क्या देख रहे हैं? बस आप रास्ता देख रहे हैं, मंत्री जी कब आए। मंत्री जी की प्रतीक्षा हो रही है लगातार। 2 बजे वो यहाँ पहुंचेंगे, हालांकि पहले ठीक है, बाबा के आश्रम लौटेंगे आपके पास। आप लोगों से बातचीत भी कीजिएगा, अपडेट भी बाद में दीजिएगा, आपके पास लौटेंगे। लेकिन हमारे साथ वैभव भी जुड़े हुए। वैभव, जरा ये बताइए कि इस वक्त जहां आप मौजूद है, आखिर वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का भी मध्य प्रदेश में जिक्र आ रहा है। राम राम सुरभि, राम राम सचिन। देखिए जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, गरोठ विधानसभा इसे कहा जाता है। और साल 2020 में जब तख्ता पलट हुआ था राज्य सरकार में, कांग्रेस को जो है कांग्रेस से सीधा जो भाजपा की सरकार बनी थी, तो सबसे पहले इस्तीफा दिया था हरदीप सिंह डंग ने, जो इसी सुवासरा विधानसभा से आते हैं। गरोठ उसी का हिस्सा है। और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ पे क्या माहौल होता है, क्योंकि आज लगातार तीसरा दिन है जब मालवा से ये यात्रा शुरू हो रही है। और मालवा सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। अगर कहा जाता है कि मालवा को अगर फतह कर लिया गया तो पूरे मध्य प्रदेश में जीत दर्ज की जा सकती है। इसीलिए यहां पर कमलनाथ भी 1 तारीख को पहुंचे थे और अब भारतीय जनता पार्टी ने भी नीमच से इसकी शुरुआत की है। लोगों के अंदर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हम लोग उन्हीं से बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि आखिर वो इस जन आशीर्वाद यात्रा का कैसे स्वागत कर रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? कांतिलाल। जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है, आप लोग किस तरीके से इसका स्वागत कर रहे हैं? अलग अलग इलाकों से चल रही है भाजपा की यात्रा। सही बात है, अलग अलग जगह चल रही है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? किन मुद्दों को लेकर आप वोट देने जाएंगे? हम बीजेपी सरकार को। बीजेपी सरकार को। बीजेपी सरकार को वोट देंगे। क्या कारण है? क्या लाडली बहन योजना या किसानों को कर्जा माफ हुआ है? किसानों का कर्जा माफ है, किसानों के लिए भी अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। आपका नाम बताइए भाई साहब। अर्जुन सेन। किन मुद्दों को लेकर आप भाजपा को आशीर्वाद देने जा रहे हैं? आशीर्वाद तो अच्छा काम कर रहे, दे रहे हैं हम। अच्छा, जैसे क्या लाडली बहन योजना है या क्या? किन अच्छा काम करे, सब काम अच्छे कर रहे हैं। सड़क, पानी, बिजली देखिए वैभव, देखिए आप जनता के मन को, देखिए ये लोगों का कहना है कि कर रहे हैं कि आखिर वो क्या चाहते हैं, उनके जहन में क्या है। जरा एक बार रमन का रुख कर लेते हैं। रमन लगातार ग्राउंड जीरो पर है और इस जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर तमाम अलग अलग जगहों पर जाकर वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। रमन, वहां पर क्या तैयारियां, जनता का रुख क्या है? राम राम सचिन, राम राम सुरभि। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश पूरी तरीके से चुनावी मूड पर है और जन आशीर्वाद यात्रा जो है वो लगातार निकाली जा रही है ताकि चौथी बार भी भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिल सके। लेकिन यहाँ मुद्दे बहुत सारे हैं और जितना आसान दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को, उतना आसान अगर हम ग्राउंड पर देखें तो वो नजर नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मुबारक अली। मुबारक जी, किस तरीके से देखते हैं भारतीय जनता पार्टी ने चौथी बार जन आशीर्वाद यात्रा जो है, चौथी बार आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए निकाली है? कितना सपोर्ट मिल रहा है, किस तरीके से देखते हैं? सपोर्ट तो बहुत मिल रहा है सर, काम भी अच्छा है इन लोगों का, लेकिन थोड़ा सा ये माहौल खराब होने की वजह से थोड़ी जनता नाराज है। क्या क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर नाराजगी है? मुद्दे तो साहब यही हैं, बिजली पानी व्यवस्थाएं ठीक नहीं है और तो सब सही है। आप क्या कहेंगे, किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी चौथी बार जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जो जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, किस तरीके से देखते हैं आप? जो अच्छा काम करेगा वो उसकी सरकार बनेगी। तो अभी पिछले 18 साल से जो काम चल रहा है वो आपको संतुष्ट नजर आ रहा है या अभी और कुछ? ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। किस तरीके से देखते हैं जो जन आशीर्वाद यात्रा निकाली? अब ये सरकार चेंज होने वाली है, कांग्रेस सरकार आने वाली है, इसका इंतजार कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग
उन लोगों के जो है उनकी डिमांड्स हैं ठीक है, और कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों के मन को टटोलने के लिए ये जन आशीर्वाद यात्रा जो है वो एमपी में अलग अलग सूबों से निकाली गई है। ठीक है रमन, इससे यही समझ में आता है लोगों से बातचीत करने के बाद से कि कुछ लोग जहां समर्थन कर रहे हैं, आशीर्वाद देने की बात कर रहे हैं, तो कुछ कहते हैं कि इस वक्त परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है, मध्य प्रदेश में कुछ भी हो सकता है और हर कोई उस दिन का इंतजार कर रहा है जब मतदान होगा और परिणाम सबके सामने आएंगे। आप लोग बने रहेगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर राजस्थान से सामने आ रही है। राजस्थान में बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा धौलपुर के सेपऊ से आज रवाना की जाएगी। सेपऊ से शाम में धौलपुर पहुंचेगी परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता। ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे कि मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा, तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान में परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाली जा रही। तमाम बड़े दिग्गज नेता एमपी और राजस्थान के दौरे पर है, खासतौर पर ये कि चुनाव अब बेहद नजदीक है। हितेन का रुख करते हितेन, क्या तैयारियां, लोगों के मन में क्या है, खासतौर पर इस परिवर्तन संकल्प यात्रा से क्या राजस्थान की हवा बदलेगी? देखिए, हवा बदलने की पूरी कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इसीलिए ये परिवर्तन यात्रा लेकर चारों जोन में जो है भारतीय जनता पार्टी इस वक्त मैदान में उतरी हुई है। मैं ब्रज क्षेत्र में मौजूद हूँ, पूर्व राजस्थान कहा जाता है, जहाँ से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 5 जिलों में से 4 जिलों में खाता तक नहीं खुला था। तो यहाँ काफ़ी कमज़ोर परिस्थिति में थी भारतीय जनता पार्टी। उस परिस्थिति से उबरने के लिए ही अब सभी वरिष्ठ नेता जो है वो मेहनत करते नजर आ रहे हैं। देखिए, जैसा कहा जा रहा है कि राजस्थान में एक ट्रेंड सेट है, हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उतना ही बीजेपी के पाले में कहो पूरी तरह गेंद मौजूद हो, उस तरह से यहाँ पर परिस्थिति नहीं है। यहाँ पर अशोक गहलोत का वोट भी उतना ही मजबूत है और अशोक गहलोत के पक्ष में भी लोग बोल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी लोग बोल रहे हैं। तो कड़ी टक्कर राजस्थान में भी सीधे सीधे नजर आ रही है। ठीक है, आप लगातार नजर बना के रखिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रमन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हैदर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रश्क, आपका भी